जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सानिया एक्सप्रेस अपनी मंजिल की जानिब गामियान आए हैं। देखो हमारी तो भी पंजाब भर के साथियों का बहुत शुक्रिया। रास्ते में हैं वापसी की तरफ इस्लामाबाद के साथी भी साथ। बिल्कुल साथियों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, कुर्बानी दी और ये उसका इनिशियली फल है कि गवर्नमेंट ने आपको रिकग्नाइज़ किया है। ये इसमें एक चीज़ मैं ऐड करता चलूँ कि जो हमारे बहुत से क्या अब मैं बोलूँ कि जो कहते थे पता नहीं कौन है, नॉन स्टेक होल्डर्स हैं और फलाना फलाना फलाना, जिन्होंने खुल के मुखालफत की, आज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब चीफ सेक्रेटरी ने आपके एहतजाज को, आप लोगों को ऑन किया है। इस कमेटी के अंदर बड़ा क्लियर कट लिखा हुआ है कि वो मुलाजमीन जो 10 फरवरी से एहतजाज कर रहे थे, 30 दिन का भी जो है, जो बीच में दौरानिया रखा गया, आपको पता है कि एक तो रमज़ान, उसमें बड़ा क्लियर था कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई मुस्बत पेशरफ्त ना होती। जो मैंने कहा कि कोई ऐसा शख्स जिसकी ज़ुबान, जिसकी बात जो है वो फैसले की जो है वो दर्जा रखती हो, गवर्नमेंट या नॉन पॉलिटिकल साइड की ब्यूरोक्रेसी, तो इंशाल्लाह ताला हमारा जो स्केजुअल है ये जहन में रखिए, उसके ऊपर फोकस करना है। बहुत से लोग, ये मेरा बड़ा वाज़ेह पैगाम है पंजाब के मुलाजमीन के लिए कि जो भी मैं सोशल मीडिया देख रहा हूँ, कमेटी या उसके हवाले से बात कर रहे हैं, इनमें से एक भी बंदे ने अगर आपके धरने में शिरकत की हो या इसकी हमायत के हवाले से कोई पोस्ट शेयर की हो, फिर तो उसकी बात को ज़रा तवज्जो दें। ये वही लोग हैं जो डे 1 से मुखालफत कर रहे थे। आप लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी, सब कुछ किया, इन्होंने हुकूमत को लेटर लिखे और आप लोगों के साथ इजहार ताल्लुकी किया कि 8 महीने की कमेटी पे इनको बड़ा यकीन है। दूसरा एक चीज़ और भी बताता चलूँ कि 2022 के अंदर जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मिला था, बिल्कुल इसी तरह की एक कमेटी जो है वो तश्कील दी गई थी चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तरफ से, जिसके अंदर मैं बजाते खुद मौजूद था। फिर एक ये भी आ रहा है कि जी एक कमेटी तो राना सनाउल्लाह साहब ने भी बनाई थी, तो उसी कमेटी के नतीजे में ये 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मिला, जो वफाक के बाद दीगर सूबों ने भी लिया। मगर हम अपनी चैम्पियनशिप के अंदर, अपनी गलत फहमियों के अंदर हमने इसको जो है वो 8 महीने जो है वो तोल दिए। तमाम साथी बिल्कुल 2 घंटे का जो तालीमी बाइकआउट है, कलम छोड़ हड़ताल है, ये आप जारी रखेंगे जब तक इस कमेटी के जो है वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स और मुतालिबात के हवाले से नहीं आ जाते। और जो डिवीज़न वाइज जो मामलात हैं वो भी, क्योंकि अब बॉल भी हम गवर्नमेंट के कोर्ट में डाल आए हैं। अगर इसको डिले करने की कोशिश करते हैं 8-8 महीने या 4-4 महीने की तरह, तो नेक्स्ट टाइम हमने भरपूर बड़ी तादाद के साथ जब आके बैठेंगे तो हम कहेंगे कि भाई आपने 1 महीने का टाइम लिया। पहले भी हमारे पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं, मगर हमारा जब मोमेंटम टूट जाता है, ये मुबारकबादें दे के चले गए। लास्ट टाइम भी यही हुआ था कि हमारे साथियों ने मुबारकबादें दी और तबाही मचा दी। इस कमेटी को हमने पाया तकमील तक पहुंचाना है। अपनी वर्किंग तमाम साथी शेयर करें,
कल वीडियोज़ और ये जाना चाहिए। और अब हमारा जो है, पहले तो था कि जी धरने के शुरा के साथ इज़हार यकजहती मुतालबे पूरे करें। अब ये है कि जो कमेटी बनाई गई है वो 30 दिन के अंदर अंदर अपनी सिफारिशात जो है पूरी करे और मुतालिबात पूरे करे। मैं जितने साथी इस धरने के अंदर शरीक हुए, मेरे भाई मेरी बहनें, मैंने अपना मैक्सिमम दिया है कि मैं बैठा भी हूँ, खाया पिया आपके सामने वहाँ पे पंडाल के अंदर। डेट वाज द मैक्सिमम आई कैन डू फॉर माई पंजाब एम्प्लॉयज़, अपने भाइयों बहनों के लिए। और मेरा आपसे वादा है कि मैंने पहले भी कहा था कि किसी ऐसे शख्स की यकीन दहानी हम तो ज़ुबानी के ऊपर भी कर जाते, ये तहरीरी है। वो जो डीएसपी के कहने के बाद कमेटियां बन रही हैं, हमने इस कमेटी से पूछना है वो डीएसपी वाली कमेटी किधर गई। मंशा बट रिटर्न कोई चीज़ यहाँ पे है ही नहीं। जो मैंने पहले कहा कि हुकूमती नुमाइंदे बैठते हैं सारी चीज़ें। और इन मीटिंग्स, ये जो कमेटी बनी है इनकी मीटिंग्स भी होनी है। अब इंशाल्लाह कुछ ही देर में बेरा सर्विस एरिया पहुंचने वाले हैं। सर्विस एरिया पहुंचने अपने हमरा रखें। गुम होने की सूरत में कंपनी स्टाफ जिम्मेदार ना होगी। हमारे यहाँ पे कयाम 10 से 15 मिनट के बाद सड़कों पे सोने जाएगा। और जो मेरे साथ साथी सोते रहे, इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। बस ये तादाद मुझे पता है और मेरे साथियों को पता है। आप सारे साथी खिराज तहसीन के बाइस। और उन लोगों से भी मेरी दरख्वास्त है कि इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें। जो मर्ज़ी पोस्ट लगानी है लगाएं, उसके नीचे कमेंट सेक्शन को बंद ना करें आप, ठीक है। और आप साथियों से भी दरख्वास्त है कि इखलाक से नीचे नहीं गिरना। आप जो इखलाक के दायरे में रहते हुए 8 महीने की कारकर्दगी, जो ये बयानियाँ रच रहे थे कि हमसे मशवरा नहीं गया, पूछा नहीं गया। आज मरकज़ी कायदीन ने रमज़ानुल मुबारक के अंदर वो भी बता दिया कि इनको कॉलें भी करते रहे, दावत भी दी, राब्ते भी करते रहे। तो जो सच होता है वो सच ही होता है और झूठ के कोई पाँव नहीं होते। इस मैसेज को शेयर करें। हमारा भेरा आ गया है, भेरा आ गया है। और भेरे में इधर ये फेडरल वाले पहले दिन के साथी सिर्फ 15 मिनट का है। कहते हैं अल्लाह से कुछ मांगे तो मिल जाता है। अब देखो, आ जा। तो साथियों के लिए मैसेज है कि हम अपने घर जा रहे हैं, अपने बच्चों के पास। जितने साथी थे धरने के अंदर, आपकी जुर्रत, बहादुरी और कायदीन, उन कायदीन को सलाम है कि जिन्होंने अपने मुलाजमीन के हकूक़ के लिए खड़े हुए। भेरा कह रहे थे यहाँ से निकल रहा, निकल के गया किधर? राज साहब को कॉल करो। कॉल मिला क्या होगा? मैं कहा वो शायद पहले चलेगा। क्या चाहिए? नहीं पहुंचेंगे तो कोई 19-20 का फ़र्क होगा या कुछ है। ऐसे ही
तो यार कोई सवाल जवाब भी पूछ ले साथी मेरे से, कोई परेशानी कुछ, सारे दुआएं दे रहे हैं। स्केड्यूल आप लोगों को जो है वो जारी कर दिया था, उसके मुताबिक 24 तारीख को इंशाल्लाह ताला रावलपिंडी और 25 और गालबन 26 को जो है वो फैसलाबाद, बहावलपुर गालबन 3 तारीख को है। तो आप साथियों का शुक्रिया भी अदा करना है और पहरा अब ये पूरे पंजाब के मुलाजमीन ने देना है इस कमेटी पे। अच्छा, मज़े की उस कमेटी में नीचे मेरा नाम भी लिखा हुआ है। और ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये फिर फड़े गए। देखें, राजा ताहिर साहब, मरकजी सदर हकीका पंजाब पाकिस्तान, लाइव जा रहे नहीं तो लाइव जा रहे थे। ये फेडरल के साथी, ये देखें, ये किधर हमने पकड़ा इन्हें, आओ जी, आओ जी। आगे पीछे गरीब। फिर आपको पता है चीफ कोऑर्डिनेटर तो फिर बस के ऊपर ही खजल हो गए। बस ये देखो रेडियो पाकिस्तान इधर अच्छा बर्गर चल रहे हैं, KFC। उफ खुदाया, राय साहब ये क्या हो रहा है? हम बसों के अंदर खाएं चिप्स और केक वो छोटा सा। ऐसा नहीं है, हम यहाँ बैठ के चाय पिए और आपकी फरमाइश पूरी करें, KFC मेरे लिए लेके आगे खड़े हो जाए। असल हकायक बताएं, हम तो KFC वाले नहीं है, हमने चाय पी है खाली। हाँ जी काई साहब का इंटरव्यू ले पूरा पकड़ो जी। हाफिज साहब मोबाइल इंटरव्यू के लिए जो है बिल्कुल तैयार नहीं है। अब हम तैयारी करेंगे पिंडी जाके इंशाल्लाह। और चलो पिंडी में आपस जो में प्रोग्राम होगा, कौन सी डेट है पिंडी के लिए? 24 इंशाल्लाह। 24 तारीख पिंडी के इंशाल्लाह। साथीज़ा निकलेंगे, मुलाजमीन निकलेंगे। हम जो कमेटी बनाई गई है इसका हम ये इंशाल्लाह पहला दिन है। मैं एक दफा फिर से वाजे करता चलूं, नो डाउट कमेटीज बनती है। बहुत से साथी राना सनाउल्लाह साहब की कमेटी भी कह रही थी, कमेटी वो भी बनी थी। ये 30% जो है उसी कमेटी में से निकला है। उसी कमेटी ने ये 30% की एक कमिटमेंट की थी। उसी कमेटी ने जो वफाकी मुलाजिम था बेचारा, जिसकी अपग्रेडेशन नहीं हुई थी, सूबे के अंदर हो चुकी थी, वही कर दी उसने। इस बजट के अंदर टैक्स कम हुआ है, मगर अगली मरात भी हम जो है कमेटी पे डेफिनेटली एक होता है वो दबाव डाल के हम कर सकते थे, मगर हमारी बदकिस्मती है जाफरी लिखा हो यार कि पंजाब के साथियों के हवाले से वो मामला उस तरह से नहीं हुए। 2022 में भी इसी तरह की कमेटी बनी थी जिसमें पहरा दिया था और 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस हमने लिया था। कायदीन मुज़ाकरात में होंगे इंशाअल्लाह ताला। पंजाब भर के मुलाजमीन को ये चीफ सेक्रेटरी से रिटन कमेटी तश्कील करवा के दी है। इसका पहरा आपने देना है इंशाअल्लाह। हर 2 घंटे का अलामती जो है कलम छोड़ हड़ताल बाइकॉट, प्लस हर डिवीजन का जो है वहाँ पे मैं खुद आके साथियों का शुक्रिया भी अदा करेंगे और आपको बताएंगे कि हमने किस तरतीब के साथ आगे चलना है, क्योंकि ये 10 लाख मुलाजिम और 10 लाख घरानों का मसला है। मगर बदकिस्मती के साथ कि 10 लाख में से हो सकता है 40% को पता ही ना हो कि क्या हो रहा है। 60% जो बाकी लोग रह जाते हैं उसमें से 90% क्या 95% हमारे साथ होंगे, मगर हमें अमली तौर पे फिर निकलना है इंशाअल्लाह। और निकलेंगे तो ये चीज़ें रिजॉल्व होंगी। कैसा बैक टू यू 24 के हवाले। बहुत शुक्रिया जी। 24 को इंशाल्लाह रावलपिंडी अपनी रिवायत के मुताबिक निकलेगा। न सिर्फ रावलपिंडी बल्कि अटक, जेलम, मरी, चकवाल, तलागंग, ये सारे अजला निकलेंगे। और अपना जो प्रेशर है, इस जो हुकूमत ने इस वक्त नोटिफिकेशन किया है, वादा किया है, इस वादे की तकमील तक इंशाअल्लाह हमारा सफ़र जारी रहेगा। जो बाजवा साहब ने वादा किया है कि हम इस वादे की तकमील तक अपना प्रेशर भी बरकरार रखेंगे
और इंतज़ार भी करेंगे कि ये वादा जो है वो मुकम्मल हो जाए। और अगर ये नहीं होता तो फिर पहली बात है कि उम्मीद है कि इंशाल्लाह होगा, खुदा न खास्ता अगर होता है तो फिर वही हमारा जो रमज़ान से के दौरान था वही प्रोग्राम एक बार फिर शुरू हो जाए। 24 तारीख का टाइम भी बता कायदीन दें। ने टाइम राजा साहब बताएंगे। कायदीन ने अपने हिस्से की बेहतरीन लड़ाई लड़ी। अब वो तमाम टीचर हजरात, वो तमाम मुलाजमीन जो इस धरने में नहीं आ सके, उनके पास बेहतरीन मौका है, वो अपने अपने इलाकों में अपने अपने इदारों के अंदर बेहतरीन तरीके से एहतजाज नोट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि हमने ख़ुद जो है वो पहला जो हमारा प्रोटेस्ट है 24 तारीख को हमने लिया है रावलपिंडी डिवीज़न का। तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे रावलपिंडी डिवीज़न के अंदर, तमाम तर अपनी मुखालफत सब कुछ ख़त्म करके आपने प्रेस क्लब रावलपिंडी 11 बजे पहुंचना है। वहां से एक रैली की शक्ल में हम इंशाल्लाह जो है वो सीओ ऑफिस तक आएंगे। जितने भी हमारे ख़ास तौर पे हमारी जो डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी की और मरी की जो हमारी बहनें और बेटियां हैं, उनसे ये मेरी गुजारिश है। लाहौर भी आप फ़ोन कर रहे थे कि हमें मौका नहीं मिल रहा, तो अब आपके लिए ये मौका है और आपने यहाँ पे रावलपिंडी में तशरीफ़ लाना है। और इंशाल्लाह ये जो आपका प्रोटेस्ट होगा रावलपिंडी का डिवीज़न का, ये आपका बुनियाद बनेगी इस लेटर की भी, और इसके साथ साथ जो है अगले जो प्रोटेस्ट हैं मुख्तलिफ डिवीज़न में उनके लिए भी। तो ये मिसाल बनानी है। जिस तरह से आपने पहले डिवीज़न का एक दफ़ा 2 साल पहले प्रोटेस्ट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तादाद तकरीबन 15-18 हज़ार लोग जो है जमा हुए थे। दीगर जितने डिपार्टमेंट हैं हमारे रावलपिंडी डिवीज़न के अंदर, वासा है, इसी तरह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, या दीगर जितने भी हैं हमारे, उन सब से भी ये मेरी गुजारिश है, जितने भी मुलाजमीन हैं, कि उस दिन आपने लाजमी आना है 11 बजे प्रेस क्लब रावलपिंडी। हम आपका वेट करेंगे और इंशाल्लाह एक मिसाल बनाएंगे इस प्रोटेस्ट को भी। और आपके मुतालबात जब तक नहीं मुकम्मल होते उस वक्त तक हम इंशाल्लाह चैन से नहीं बैठेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपके जी डीडी खान और मुल्तान का जो है ये इकट्ठा करेंगे हम। रियाज साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि सूबे ने वफाक का ख्याल रखा। और मजीद एक चीज़ ऐड करते रहे कि हमारे मरकज़ी कायदीन ने आज आके कोशिश भी की है अफ़ाम व तफ़हीम के हवाले से, तो कुछ चीज़ें तो आज स्टेज पे क्लियर हो गई हैं, बता भी दिया कि बहुत ज़रूरी था। इंशाअल्लाह ताला जहाँ पे भी मुस्बत किरदार जो है वो निभाना पड़ा, मसालियत के हवाले हम उसको भी जो है वो इंशाअल्लाह ताला लेके चलेंगे। बट जो चीज़ें रियलाइज़ करवाने की थी, मेरे ख्याल में वो कम से कम पंजाब के मुलाजमीन को पता लग गया कि जो साथी कह रहे थे कि ये दावतनामा नहीं दिया गया या कुछ है, वो चीज़ें क्लियर हो गई। और जितना प्यार, जितना एतमाद पंजाब के साथियों ने दिया है, मेरे साथ बैठे रहे, लेटे रहे 5, 6, 7, 8 बुजुर्ग, मैं उनका नाम नहीं जानता, मगर उन्होंने कहा कि बाजवा साहब, चौधरी जफर साहब तो थे हमारे पिंडी से, के सदर है हमारे पंजाब के, मेरी ताश वाली पार्टी के भी थे, एक पुलिस वाला भी हमारे साथ जो है वो